गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा 8वीं का इतिहास अध्याय नंबर 5 करवा रहे हैं। 17वीं शताब्दी में मुगलों का क्षेत्रीय प्रतिरोध क्रियाकलाप 1। राणा उदय सिंह व उसके पुत्र महाराणा प्रताप ने जीवन भर मुगलों से संघर्ष किया, लेकिन अन्य राजपूत शासकों ने मुगलों की मित्रता स्वीकार कर ली। क्या कारण थे कि अकबर ने राजपूत शासकों से मित्रता की? अकबर ने राजपूत शासकों की वीरता, वफादारी व शौर्य को देखते हुए उनके साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए थे। जोधपुर के राजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद जोधपुर राज्य और औरंगजेब के साथ संघर्ष क्यों आरंभ हुआ? राजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने रानी और उनके बच्चे को बंदी बना लिया था और इंदर सिंह मारवाड़ को शासक बना दिया था। जब राजपूत शासकों को जसवंत के पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने को कहा तो औरंगजेब नहीं माना। वह चाहता था कि अजीत सिंह का मुगल हरम में ही पालन पोषण किया जाए, परंतु इस बात पर राजपूत शासकों को स्वीकार नहीं था। जयपुर के शासक सवाई राजा जयसिंह द्वारा निर्मित शहर व वेधशालाओं के नाम लिखो और उनकी वेधशालाएं उन्होंने क्यों बनवाई थी? भारत के लोगों को खगोल विद्या का ज्ञान हो, इसलिए सवाई राजा जयसिंह को लगता था कि उन्हें जयपुर, दिल्ली, काशी, मथुरा, उज्जैन में वेधशालाओं का निर्माण करवाया। जाट औरंगजेब के विरुद्ध क्यों हो गए? औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीति, तानाशाही शासन एवं शोषणकारी नीतियों ने जाट कृषकों में असंतोष फैला दिया। गोकुल कौन था? उसने किस प्रकार मुगलों का प्रतिरोध किया? गोकुल को जाटों का प्रमुख नेता माना जाता है। गोकुल के नेतृत्व में जाट वीरता से लड़े और 4000 मुगल सैनिक मारे गए। सतनामियों का औरंगजेब से संघर्ष क्यों आरंभ हुआ? औरंगजेब के धार्मिक कट्टरता के समय में उसके राजस्व अधिकारियों के अन्याय के विरुद्ध 672 में नारनौल के गांव में सतनामियों ने विद्रोह कर दिया था। नीचे लिखे गई पंक्तियों के बारे में जानकारी जुटाओ। 3-3 पंक्तियां लिखो। दुर्गादास राठौर जसवंत के बेटे दुर्गादास राठौर थे। उन्होंने निर्णय किया कि रानी और बच्चों को दिल्ली ले जाया जाए। राजा राम बृजराम की मृत्यु के बाद जाटों का नेतृत्व बृजराम के भाई बज्जा सिंह का बेटा राजा राम बन गया। वह वीर योद्धा था। चूड़ामन राजा राम की मृत्यु के बाद चूड़ामन के नेतृत्व में जाट एकत्रित हुए और औरंगजेब की मृत्यु होने पर कमजोर हो गए और चूड़ामन ने उन्हें उठाया। सतनामी कौन थे? सतनामी संप्रदाय की स्थापना 1543 ईस्वी में नारनौल के बिसेर गांव में वीरबान नामक एक भगत के साध के रूप में हुई थी। साध ईश्वरवादी थे। ईश्वर के सच्चे नाम अर्थात सतनाम में विश्वास रखते थे। सतनामी कहलाते थे। अजीत सिंह आमेर का राजा, चूड़ामन जाट राज्य का संस्थापक और सतवीरभान था सतनामी संप्रदाय का संस्थापक। महाराज सूरजमल थे अजयगढ़ का। लोगुरुद्दीन ने करवाया था। सवाई राजा जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। ओला गोकुल। क्वेश्चन नंबर 2, यदि आप एक क्षत्रिय होते तो अत्याचारियों के विरुद्ध किस प्रकार संघर्ष करते? यदि मैं एक क्षत्रिय होता तो अत्याचारी शासक के खिलाफ वीरता, बहादुरी और सूझबूझ से लड़ता और लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त करवाता। राजपूत कौन थे? उनकी उत्पत्ति पर चर्चा करके लिखो। हर्षवर्धन के बाद भारत में कोई भी शक्तिशाली राजा नहीं था जिसे भारत के अनेक छोटे छोटे टुकड़े हो गए हों। इन छोटे राज्यों के राजा आपस में लड़ते रहते थे, जिन्हें ही राजपूत कहा गया। जाट योद्धाओं के बलिदान पर चर्चा कीजिए। गोकुल, बृजराज, राजा राम, सूरजमल, चूड़ामन आदि के नेतृत्व में मुगलों को विरोध हुआ। बहुत ही बहादुर और वीरता से लड़े।
राजपूत महिलाओं का चरित्र कैसा था, वर्णन कीजिए। राजपूत महिलाएं बहुत ही चरित्रवान, परिवार के लिए समर्पित, स्नेह करने वाली, परिवार का संचालन करने वाली, पति के साथ युद्ध में भागीदारी लेने वाली थी। क्रियाकलाप 4, सतनामी संप्रदाय की स्थापना नारनौल के संत वीरबान ने की। जी हाँ, राजा जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, काशी, मथुरा, उज्जैन में वेश्यालय बनवाई। यस। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर नहीं लगाया, ये गलत है, औरंगजेब ने ही लगाया था। औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध जाट कृषकों में बेचैनी व असंतोष था। जी हाँ। चूड़ामन ने जाट राज्य की नींव रखी थी। जी हाँ। ये 2 चित्र दिखाए हुए हैं, तो एक है दिल्ली का जंतर मंतर, दूसरा है जयपुर का जंतर मंतर। ये दोनों खगोलीय वेधशालाएं थी जिनका निर्माण सवाई राजा जयसिंह ने करवाया था।